नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य लोक में, जहां हम बात करते हैं उन सामाजिक मुद्दों की जो समाज में मान्यता के रूप में अपनाए गए हैं। कई बार हमको इनके पीछे का तर्क नहीं पता होता है। हम बात करते हैं उन रहस्यों की जो हमारी जिज्ञासा खत्म करते हैं, उसके पीछे का कारण बताते हैं, तर्क बताते हैं, सच बताते हैं और हम यह भी बात करते हैं कि उसके संदर्भ में विज्ञान क्या कहता है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपकी जिज्ञासा को सार्थक उत्तर मिल सके। ये प्रश्न आप लोगों के माध्यम से ही लिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक लोक मान्यता की कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। हमारे समाज में एक बात बताई गई है कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, यानी वो व्यक्ति अपना पूरा जीवन नहीं जी पाता है, तो उसकी आत्मा भटकती है। हम उसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु स्वाभाविक रूप से होती है तो उसकी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जब मृत्यु असमय होती है, जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य अप्राकृतिक कारण से, तो आत्मा की यात्रा जटिल और कठिन हो जाती है। हिंदू धर्म, गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इस विषय पर अलग अलग बातें बताई गई हैं। अकाल मृत्यु का अर्थ है कि व्यक्ति का जीवन काल प्राकृतिक रूप से न समाप्त होके उसके पहले ही समाप्त हो जाता है। जैसे किसी की दुर्घटना हो जाना, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, किसी की हत्या कर दी जाती है, महामारी, युद्ध या किसी प्राकृतिक आपदा में यदि कोई व्यक्ति मारा जाता है, तो कहा जाता है कि उनकी अकाल मृत्यु हुई है। चूंकि आत्मा को मृत्यु के लिए तैयार होने का समय नहीं मिलता है, इसलिए उसे अपने नए अस्तित्व को स्वीकार करने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में आत्मा असमंजस में रहती है और कई बार भटकने लगती है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा सामान्य मृत्यु की आत्माओं की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करती है। यह आत्मा यमलोक जाने में असमर्थ होती है क्योंकि इसका मृत्यु का समय निर्धारित नहीं था। अधूरी इच्छाओं के कारण प्रेत योनि में यह जा सकती है, अपने प्रियजनों के आसपास भटक सकती है। यदि आत्मा को शांति नहीं मिलती है तो वह किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु से जुड़ी रह सकती है और लंबे समय तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती है। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति की मृत्यु उसके पिछले जन्मों और इस जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होती है। यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं लेकिन उसकी मृत्यु अकाल रूप से हो गई है, तो आत्मा को अगले जन्म के लिए विशेष परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा 3 संभावित अवस्थाओं में जा सकती है, जैसे प्रेत योनि यानी कहते हैं भटकती आत्मा। जब कोई व्यक्ति आत्मा असमय मृत्यु का शिकार होती है और वह अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती है तो वह प्रेत योनि में चली जाती है। यह आत्मा सांसारिक मोह, गुस्से, बदले की भावना या किसी अधूरे कार्य की वजह से बंधी रह जाती है। आत्मा बार बार अपने मृत्यु स्थल या अपने प्रियजनों के आसपास देखी जा सकती है। कई बार आत्मा परिवार के सदस्यों को सपने में दिखाई देती है और जिससे आभास होता है कि उसको अभी शांति नहीं मिली है। अगर आत्मा किसी मजबूत भावना जैसे बदले, क्रोध या दुख से जुड़ी होती है तो वह भूत यौन में फंस सकती है। यह आत्मा कई बार घर, वस्त्र या किसी विशेष स्थान से बंधी रह सकती है। कई लोग ऐसी आत्माओं के कारण अजीब घटनाएं महसूस कर सकते हैं, जैसे चीज़ों का अपने आप गिरना, अजीब आवाज़ें आना या अज्ञात छायाओं का दिखाई देना। यदि आत्मा अकाल मृत्यु के बाद सीधे यमलोक नहीं पहुंचती है तो उसे कुछ समय तक एक विशेष स्थिति में रहना पड़ता है। आत्मा को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिसे परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए धार्मिक अनुष्ठानों से प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा को तब तक पुनर्जन्म नहीं मिलता है जब तक कि उसकी इच्छाएं शांत नहीं हो जाती हैं। आत्मा की शांति, इसके लिए हम गरुड़ पुराण की कई विधियों का प्रयोग करते हैं।
यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई है तो उसके परिवार को आत्मा की मुक्ति के लिए विशेष कार्य करने पड़ते हैं। इसके लिए कुछ धार्मिक उपाय बताए गए हैं, जैसे पिंडदान, जो कि हरिद्वार, प्रयागराज, गया या अन्य कोई गंगा के घाट पर पिंडदान करके मोक्ष को प्राप्ति का दिशा दिखाया जा सकता है। श्राद्ध और तर्पण करके आत्मा को संतुष्ट करने के लिए हर वर्ष पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है। इन मंत्रों का उपयोग, जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, इससे भी आत्मा को शुद्ध करने का कार्य किया जाता है। पवित्र नदियों में दीप जलाने से आत्मा को मार्ग मिलता है। तुलसी और गंगा जल का छिड़काव करने से आत्मा को शांति मिलती है। घर में नियमित हवन से भी कई बार नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जाता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा कभी कभी अपने परिवार से संपर्क करने का प्रयास करती है। दिवंगत व्यक्ति का सपना बार बार आना, घर में अचानक अजीब घटनाएं होना, प्रियजनों को अनावश्यक दुख या चिंता अनुभव होना, या घर में पालतू मवेशियों का एकदम चेहरा मुरझा जाना, यह एक ऐसा अंदेशा है जिससे कहा जा सकता है कि वह आत्मा अपनी वस्तुओं, अपने घर और अपने जानवरों के आसपास ही भटक रही है, अभी उसको मोक्ष नहीं मिला है। आधुनिक विज्ञान में आत्मा की अवधारणा को ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, बल्कि किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड में बनी रहती है। कई पैरानॉर्मल शोधकर्ता मानते हैं कि अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अधिक ऊर्जावान होती हैं, इसलिए वे अधिक प्रभावशाली रूप से महसूस की जा सकती हैं। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कठिन और जटिल होती है। उसे अपने शरीर को छोड़ने और नए जीवन के लिए आगे बढ़ने में समय लगता है। कई बार यह आत्मा भटक सकती है या किसी स्थान या व्यक्ति से जुड़ी रह सकती है, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से आत्मा को शांति और मोक्ष दिलाया जा सकता है। इसलिए यदि किसी परिजन की अकाल मृत्यु हो गई हो तो परिवार को उसकी आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड करने चाहिए, ताकि वह अगले जन्म की ओर बढ़ सके और संसार में भटकने से बच सके। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और वीडियो आप तक समय से पहुंचते रहे।